गाइस, आप लोगों ने एलॉन मस्क का नाम तो सुना होगा। सदी के सबसे रेवोल्यूशनरी पर्सन्स में से एक उन्हें माना जाता है। उनके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। एलॉन मस्क के बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते थे, उस स्कूल का रटिफिकेशन सिस्टम एलॉन मस्क को बिल्कुल पसंद नहीं था। इसीलिए अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए उन्होंने खुद का ही एक स्कूल खोल डाला, जिस स्कूल का नाम है एड एस्ट्रा। ये एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है टू द स्टार्स। मजे की बात यह है कि स्कूल में सिर्फ 14 यानी कि 14 बच्चे ही एनरोल्ड हैं और वो सारे के सारे बच्चे स्पेसएक्स एम्प्लॉइज के बच्चे ही हैं। क्या इसके पहले तक एलॉन मस्क का ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। क्या आप जानते हैं कि आपके दिमाग के लिए सबसे डेंजरस चीज क्या है? वो है एंगर, यानी कि गुस्सा। गुस्सा आपके दिमाग के लिए पॉइजन के जैसे काम करता है। जब आपको गुस्सा आता है तो वो आपके डिसीजन मेकिंग पार्ट को बंद कर देता है, यानी कि आपकी सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है। एक स्टडी के अनुसार जो ज्यादा गुस्सा करता है उसे हार्ट अटैक आने की संभावना भी ज्यादा होती है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करें, मैं आपको बताता हूं। उसके लिए आप 1 to 10 काउंटिंग रूल को फॉलो कर सकते हैं। जब आपको गुस्सा आए तो आप मन में 1 से लेकर 10 तक की गिनती काउंट करें। आप देखिएगा कि 10 तक गिनते गिनते आपका एंगर यानी कि गुस्सा कम हो जाएगा और उसके बाद आप दिमाग से काम ले पाओगे। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, मान लीजिए कि आप किसी फॉरेस्ट या फिर किसी ऐसी जगह पे फंस गए जहां पर बहता हुआ पानी तो है, लेकिन वो बहुत गंदा है जिसे आप पी नहीं सकते और आपको बहुत प्यास लगी है, तो आप क्या करोगे? तो चलिए मैं आप लोगों को आज एक लाइफ सेविंग टूल के बारे में बताता हूं। एक कंपनी है जिसका नाम है लाइफ स्ट्रो। ये ऐसी स्ट्रो बनाती है जिसको आप जैसे ही गंदे पानी में डालेंगे और पानी को सक करेंगे तो वो पानी को पूरी तरह से प्यूरिफाई कर देगा। कंपनी का तो ये भी दावा है कि वो पूरी तरह से जर्म्स और बैक्टीरिया को किल कर देता है। इनफैक्ट गाइस, अगर आप वाकई में बेयर ग्रिल्स के जैसे फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करना चाहते हो या फिर इस तरह के काम के शौकीन हो तो ये टूल आपको बहुत काम दे सकता है। ये जानकारी आपको कैसे लगी, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, एक मजेदार किस्सा बताता हूं। सन 2011 में एक महिला ने एक पेंटिंग खरीदी और उस पेंटिंग को खरीदने के लिए महिला ने $10,000 यानी कि लगभग 7 लाख रुपए का भुगतान किया। अब आप लोग कहेंगे कि इसमें क्या खास बात है, पेंटिंग तो इससे भी महंगी आती है। तो उसमें खास बात थी, वो पेंटिंग एक्चुअली इनविजिबल थी, मतलब एक खाली पेपर पे फ्रेम लगा के बेचा गया था और उस महिला ने उसके लिए $10,000 यानी कि 7 लाख रुपए खर्च किए थे। अब उस पेंटिंग में उस औरत को क्या दिखा ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये फैक्ट जान के आपको मजा जरूर आया होगा। आपका इसके बारे में क्या सोचना है, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अक्सर जिंदगी में जो चीजें हमारे पास होती हैं हम उन पे तो कभी गौर ही नहीं करते, और जो चीजें हमारे पास नहीं होती उनको लेके हम अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। अगर आप लोग भी ऐसा करते हैं तो इस बंदे से मिलिए। इस बंदे का नाम है मोरिस। पेशे से आर्टिस्ट है, बचपन से हाथ नहीं है, लेकिन उसने इस चीज को लेके कभी अफसोस नहीं किया, बल्कि इन्हीं डिसेबल हाथों से वो उस लेवल की पेंटिंग बनाता है जो नॉर्मल हाथों वाला इंसान बनाने की सोच भी नहीं सकता। अभी तक 700 से भी ज्यादा वर्ल्ड क्लास पेंटिंग्स बना चुका है और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है। इसे देख के तो एक ही बात समझ में आती है कि आप बुरी से बुरी कंडीशन से भी बहुत बेस्ट से बेस्ट अचीव कर सकते हैं, बशर्ते इस पे भरोसा होना चाहिए। आपको ये सुन के कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, जापान की करेंसी का नाम येन है, ये तो आपको पता है, लेकिन जो चीज आपको नहीं पता वो ये है कि जब आप एक येन का सिक्का लेंगे और उसे पानी में डालेंगे तो वो पानी में डूबेगा ही नहीं। उसकी डेंसिटी इतनी कम होती है कि वो पानी पे तैरता रहता है। उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन ये है कि वो एल्यूमिनियम का बना होता है और एल्यूमिनियम पानी की सरफेस टेंशन को ब्रेक नहीं कर पाता, जिसकी वजह से सिक्का उसके ऊपर ही तैरता रहता है। ये सिर्फ जापान के सिक्के के साथ नहीं है, ये फ्रांस और इटली के सिक्कों के साथ भी है, यानी कि ये तीनों कंट्रीज के सिक्के इतने हल्के हैं कि वो पानी पे तैरते रहते हैं। क्या इसके पहले तक के फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।